हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका नए टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास फर्स्ट टू एक्सरसाइज अब अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस में नहीं है। आपके पास टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से स्टार्ट है। अब आपके पास सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम चलेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन गिवन हो, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसके लिए आपके पास टू टाइप है, टू टाइप ऑफ टेस्ट, दो टेस्ट हैं जिसके लिए हम चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एक टेस्ट है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हमें फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करना होता। एक होता है डेरिवेटिव टेस्ट या फिर एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, या तो एक पॉइंट पे फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करनी, उस पॉइंट से लेस देन या ग्रेटर देन के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब आपके पास सबसे पहले विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किसी ओपन इंटरवल के लिए, लेकिन कब? तब उस इंटरवल की कुछ वैल्यू, अगर हम कोई नंबर उठाएं स्मॉलर फंक्शन के, स्मॉलर वैल्यू के लिए फंक्शन स्मॉलर बने और ग्रेटर के लिए फंक्शन ग्रेटर बने, तो वो आपके पास इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर स्मॉलर के लिए फंक्शन ग्रेटर की वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू के लिए जो फंक्शन बनेगा, ग्रेटर वैल्यू के लिए जो फंक्शन बनेगा उसके लिए अगर बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। आपके पास कोई फंक्शन है, वो ओपन इंटरवल पे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपने दो नंबर उठाएंगे ओपन इंटरवल में। कैसे? कि स्मॉलर एक नंबर छोटा होगा दूसरे नंबर से। जो पहले नंबर के लिए फंक्शन है, अगर वो दूसरे नंबर के फंक्शन से लेस देन है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ स्मॉलर वैल्यू के लिए फंक्शन, आपके पास छोटा हो जाएगा, स्मॉलर वैल्यू के लिए फंक्शन अगर ग्रेटर देन हो जाएगा, दो वैल्यू उठाई हमने, x1 स्मॉलर माना था x2 से, लेकिन इसके लिए फंक्शन ग्रेटर अगर हो गया, फंक्शन में पुट करने पर या फिर इनको फंक्शन को फॉर्म में कन्वर्ट करने पर, अगर आपके पास एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से ग्रेटर हो गया तो फंक्शन आपके पास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा उस ओपन इंटरवल के लिए। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ना तो इंक्रीज कर रहा किसी ओपन इंटरवल पे और ना ही डिक्रीज कर रहा, ऐसी कंडीशन कब आएगी? उस इंटरवल में किसी पॉइंट से, किन्हीं पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, किन्हीं पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो फंक्शन आपके पास ना तो इंक्रीज करता ना डिक्रीज करता, वो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हमारे पास ये तो था मेथड, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन आपके पास लेके चलते हैं। कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 5 ऑन 0 टू इन्फिनिटी। हमें इस 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। सबसे पहले हमने दो वैल्यू उठाई, x1 x2 बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। कैसे? कि x1 लेस देन x2 है। अब आपके पास इसको इस फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मीनिंग ये होता है x1 लेस देन x2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपके पास इसको ये फंक्शन बनाना होता है। अब आपके पास ये फंक्शन, अब हमें ये फंक्शन देखते हुए चलना पड़ेगा। x के इंटू में 2 है, यहाँ x1 और x2 है, तो इनके इंटू में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हमने इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम ऑफ x1 लेस देन 2 टाइम ऑफ x2। अब यहाँ पे प्लस में 5 भी है, प्लस में 5, दोनों तरफ हमने 5 ऐड किया, 2 टाइम ऑफ x1 प्लस 5 लेस देन 2 टाइम ऑफ x2 प्लस में 5। अब आपके पास 2x प्लस 5 किस क्या था? एफ ऑफ एक्स। 2x1 प्लस 5 क्या बन जाएगा? एफ ऑफ x1। 2x2 प्लस में 5 क्या बनेगा? एफ ऑफ x2। क्या बनेगा? एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 किससे लेस देन हो गया? एफ ऑफ x2 से, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? फंक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास 2x क्या होता? नेगेटिव होता। यही क्वेश्चन अगर होता एफ ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस में 5, माइनस 2x प्लस में 5 में हमने x1 और x2 क्या लेके चले?
जो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी में। लेकिन कैसे कि x1 लेस देन x2 है। अब यहाँ पे इसके इनटू में 2 है तो हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम ऑफ x1 लेस देन 2 टाइम ऑफ x2। लेकिन इसके आगे माइनस भी है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने +1 में इनइक्वालिटी का एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई के दोनों तरफ 2x1 लेस देन था, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब आपके पास इसके प्लस में क्या है, 5 भी है, हमने दोनों तरफ 5 ऐड किया। -2x + 5 क्या था, f(x), -2x1 + 5 क्या बनेगा, f(x1), और ये क्या बनेगा, f(x2), क्या बनेगा, f(x2), -2x2 + 5 f(x2). अब यहाँ f(x1) किससे ग्रेटर देन हो गया, f(x2) से। यही डिफरेंस है आपके पास। तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तब प्लस था। अब ये बात सोचने की, कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो हर क्वेश्चन के लिए ऐसे लेस देन ही बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही है कि आपके पास इनइक्वालिटी चेंज कब होगी, या तो क्वेश्चन फंक्शन में डेरिवेटिव विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट में, या तो फंक्शन डिविजिबल की कंडीशन हो कहीं पे, या माइनस की कंडीशन हो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जिससे आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम +2x + 5 लेके चले, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इसी में -2x + 5 लेके चले तो फंक्शन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ये आपके पास इसका प्रोसेस है। सेकंड जो प्रोसेस था वो आपके पास था डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल होना चाहिए। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल कब होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल पे होता है, डेरिवेबल ओपन इंटरवल पे होता है। कॉन्टिन्यूअस यानी कि a और b तक की किसी भी वैल्यू पे कोई फंक्शन अनडिफाइंड ना बने, इन्फिनिटी ना बने, 0/0 ना बने, √- ना बने। उस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर ओपन इंटरवल पे यानी a और b के बीच की वैल्यू पे, a और b को नहीं लेके चलेंगे, उनको अगर फंक्शन में पुट करें तो वहां पे इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। तब आपके पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, लेकिन कब, तब f(x) की वैल्यू जो हो वो ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव हो तो 0 से ज़्यादा। लेकिन अगर आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन उसमें किसी इंटरवल के किसी एक पॉइंट से लेस देन के लिए वैल्यू नेगेटिव और एक पॉइंट के लिए वैल्यू पॉजिटिव हो तो फंक्शन आपके पास नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अब आपके पास एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसी के थ्रू आपके पास ये तो था प्रोसेस। अब आपके पास है वर्किंग रूल कि हम इनको करेंगे कैसे। वर्किंग रूल, सबसे पहले आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, वर्किंग रूल क्या बोलता है कि फाइंड द इंटरवल फॉर इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमें वो इंटरवल बताने जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, और फंक्शन आपके पास है 2x² + 2x - 5 है। अब आपके पास वर्किंग रूल क्या बोलता है, जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव f(x) कितना बनेगा, 2 आ गया, 2 × 2 2x प्लस में 2, 5 कॉन्स्टेंट था, 0 हो गया। फिर उसके बाद f(x) = 0, इसको हम = 0 पुट कर लेंगे। ये डेरिवेटिव था, इसको = 0 पुट किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाली, वो कितनी आएगी, -1। फिर उसके बाद आपके पास फॉर्म द ओपन इंटरवल बाय डिवाइडिंग द रियल लाइन -∞ से +∞ तक एज इंक्रीजिंग वैल्यू। आपके पास यहाँ x की a की वैल्यू आई है, अगर x की 2, 3, 4, 5 मान के चलो, x की कोई भी 2 वैल्यू आ जाती है, 3 वैल्यू आ जाती, तो हम पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इनके बीच में पुट करते चले जाते हैं, इंटरवल निकालते। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है, -∞ से इन्फिनिटी, इसके बीच में हमने -1 पुट किया। अब आपके पास एक इंटरवल तो ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा। ये इंटरवल -∞ से -1 है, ये इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि f(x) ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 इंटरवल के लिए। अब आपके पास हम अगर -1 से लेस देन कौन सी वैल्यू होगी, -2, -3, -4। अगर हम इस फंक्शन में पुट करते चले जाएंगे डेरिवेटिव में, किस में, डेरिवेटिव में,
डेरिवेटिव में -1 से लेस देन -2 पुट करेंगे, यहाँ पे -4 प्लस का 2 माइनस का 2 बचेगा। अगर -3 पुट करेंगे -6 प्लस का 2 माइनस का 4 बचेगा। अगर -4 पुट करेंगे कितना बनेगा, -8 प्लस 2 माइनस का 6 बचेगा। हर बार वैल्यू क्या बचती जा रही है, नेगेटिव, तो फंक्शन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया लेस देन 0 होगा, तो ये इसके लिए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन अगर -1 से बड़ी और आपके पास इन्फिनिटी तक जाएंगे, -1 से ज़्यादा अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 2 बचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ 1 पुट करते 2 पॉजिटिव वैल्यू बची। अगर 1 पुट करते 1 पुट करने पर आपके पास इसमें क्या बनता, 2 प्लस में 2 4 पॉजिटिव वैल्यू बचती। हर बार वैल्यू क्या बचती चली जाती है, पॉजिटिव, तो आपके पास क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0, फंक्शन क्या होता, इंक्रीज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेके चले। अब हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।